हेलो दोस्तों, इबास पिटारा में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेके। तो दोस्तों जैसे कि अभी फेस्टिवल का सीजन चल रहा है तो आप अभी बहुत सारे खर्चे कर रहे होंगे अपनी शॉपिंग के लिए। तो लेट्स मेक इट ईजियर और बनाते हैं इस तरह का सुंदर सा अम्ब्रेला स्कर्ट। ये बनाना काफ़ी आसान है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। तो दोस्तों इस तरह का मैंने ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक से बनाया हुआ है। तो अभी मार्केट में आपको इस तरह का ऑर्गेन्जा फैब्रिक बहुत सारे प्यारे प्यारे कलर्स के, बहुत सारे अच्छे प्रिंट्स के मिल जाएंगे। तो ये बहुत इजीली भी बन जाता है, तो अपने लिए जरूर ट्राई कीजिए। चलिए मैं आपको इसे क्लोजली दिखा देती हूँ। तो दोस्तों ये स्कर्ट है ना, देखने में कितना सुंदर और देखने में कितना अलग, तो अपने लिए जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को आगे कैसे बनाएंगे। लेकिन दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो मेरे रेगुलर वीडियोस को देखते हैं, ओनली 10% मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो दोस्तों मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं और भी मेहनत करूँ और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं ये ब्यूटीफुल सा ऑर्गेन्जा का ये अम्ब्रेला स्कर्ट बनाने के लिए ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया हुआ है 2.5 मीटर्स। ये आपको बहुत सारे कलर्स के बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट के मार्केट में मिल जाएंगे। ये हल्का शिमरी है जो बनने के बाद काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो मैं इसी के सेम मेजरमेंट में मैंने ये सॉफ्ट साटिन का लाइनिंग इसके लिए लिया हुआ है। ये भी मैंने लिया हुआ है 2.5 मीटर्स। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका मेजरमेंट आपको पेपर में बता देती हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद हम लोग इसकी कटिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्कर्ट का रेडी लेंथ हमें जितना चाहिए वो हम लोग मेजर कर लेंगे, मतलब हमारे वेस्ट टू डाउन हम लोग जितना लेंथ भी इसका बनाने वाले हैं। तो मैं अपने स्कर्ट का लेंथ रेडी बनाने वाली हूँ 39 इंच। उसके बाद हम लोग अपने वेस्ट मेजर कर लेंगे। तो मैं यहाँ मेरा वेस्ट है 32 इंच, तो उसका हम लोग 1/4 मार्क कर लेंगे। तो ये हो जाता है हमारा 8 इंच। तो हम दोनों ऐड कर लेंगे तो ये हमारा हो गया 47 इंच। तो एक्स्ट्रा 3 इंच हम लोग इसमें ऐड करेंगे स्टिचिंग के लिए। तो ये हो गया हमारा 50 इंच। तो सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को 15 इंच पे फोल्ड कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसे डायगोनली फोल्ड करेंगे। तो देखिए मैं इसे कैसे फोल्ड कर रही हूँ। इसे हमें टुवर्ड्स आवर फोल्डेड पार्ट की तरफ हमें इसे डायगोनली फोल्ड करते हुए जाना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी ये लेंथ जो है ये 50 इंच का है। नेक्स्ट हमारा वेस्ट का मेजरमेंट 32 है, तो इसका 1/4 हो जाता है 8 इंच। तो हम लोग कॉर्नर से इस तरह से 8 इंच पे मार्क करते हुए जाएंगे और ये हमारा वेस्ट मार्किंग हो जाएगा। तो सिमिलर प्रोसेस में हम लोग कॉर्नर टू डाउन मार्क करेंगे 50 इंच पे, जिसकी हमने ये मेजरमेंट आपको मैंने बताया हुआ था। सिमिलरली हम इसे मार्क करते हुए जाएंगे और एक कोन ड्रॉ कर लेंगे और ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इसे हम लोग कट कर लेंगे। अम्ब्रेला स्कर्ट बनाना, कटिंग और स्टिचिंग काफ़ी आसान होता है। तो देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ हमारा थोड़ा सा ये फैब्रिक छोटा पड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड कर लेंगे और सिमिलर मेजरमेंट में प्लेस करके इसे हम लोग कट कर लेंगे। देखिए जैसे मैंने बताया हुआ था, जो स्मॉलर साइड था थोड़ा सा हमारा, इसमें मैंने ये फैब्रिक ऐड कर लिया है। स्टिचिंग के बाद आपको ये पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट हम लोग वेस्ट के लिए पट्टी की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैं इसका चौड़ाई रख रही हूँ 5 इंच और इसका लेंथ मैं रख रही हूँ 34 इंच। तो 32 हमारा रेडी है, 2 इंचेस एक्स्ट्रा मैं स्टिचिंग के लिए ले रही हूँ। इसे भी हम लोग कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा मेन फैब्रिक की कटिंग हो गई है। तो सिमिलर प्रोसेस पे हम लोग इसके लाइनिंग की भी कटिंग कर लेंगे। तो हमने पट्टी जो इसकी कटिंग की हुई है इसी के सेम मेजरमेंट में हम लोग पेपर बकरम के एक पीस भी कट कर लेंगे और इसे हम लोग लाइनिंग फैब्रिक के साथ आयरन करके पेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए जब भी हमारा स्कर्ट हम पहनते हैं तो हमारा जो राइट वाला टॉप वाला होता है ये लेफ्ट की तरफ ओवरलैप करता है हुक के लिए।
तो इसलिए हम लोग ऊपर वाली फैब्रिक पे इस पे हम लोग मार्क करेंगे 1.5 इंच पे। और नीचे वाली फैब्रिक पे हम लोग मार्क करेंगे 1 इंच पे। तो ये हमारा फैब्रिक का राइट साइड है, तो इसे हम लोग पलट लेंगे। दोनों तरफ जो हमने मार्किंग की हुई है इसे हमें लेबल में रखना है, उसी के लाइन के अकॉर्डिंग हमें स्टिच कर लेना है। बट यहाँ याद रखना है हमें टॉप में 5 इंच का यहाँ पर हमें गैप छोड़ना है हुक के लिए। तो जैसे नीचे की तरफ मैंने ये स्टिच कर लिया है, ऊपर की तरफ देखिए मैंने ये 5 इंच का ये गैप छोड़ा हुआ है हुक लगाने के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये 1 इंच वाला साइड जो है इसे हम लोग 1 फोल्ड करेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे ओपन सेक्शन तक ही। देखिए ये मेरा स्टिचिंग हो गया है। तो सिमिलरली इसका दूसरा सेक्शन जो है इसे हम लोग 2 फोल्ड करेंगे और सिमिलरली स्टिचिंग कर लेंगे, जहाँ तक ओपन है बस वहीं तक। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये हमारा हुक के लिए ये पट्टी हमारा स्टिच हो गया है। तो सिमिलर प्रोसेस में ही हम लोग इसके लाइनिंग की भी स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए ये हमारा लाइनिंग का भी स्टिचिंग हो गया है। तो दोनों अभी हम मेन फैब्रिक को लाइनिंग के साथ हम लोग स्टिच कर लेंगे। तो हम दोनों फैब्रिक को सीधी तरह से ही रखना है। तो अंदर की तरफ हमारा लाइनिंग, उस पर बस वेस्ट टू वेस्ट हमें पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए ऊपर से बस 1 इंच का गैप छोड़ते हुए हमें इसे कंप्लीटली वेस्ट लाइन में स्टिच कर लेना है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये हमारा फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग हो गया है। तो नेक्स्ट हम इसमें अपने पट्टी की स्टिचिंग करेंगे। तो ये मैंने पट्टी जैसे मैंने बताया हुआ था, मैंने ये पेपर बकरम को आयरन करके पेस्ट कर लिया है। तो हम इसे सीधा इस तरह से प्लेस करेंगे। इसके ऊपर हम लोग मेन फैब्रिक के पीस को प्लेस करेंगे और चारों साइड से इसे हम लोग स्टिच कर लेंगे। देखिए कितने अच्छी तरह से ये हमारा स्टिच हो गया है। तभी हम एक साइड से इस तरह से हल्का सा फोल्ड करते हुए हम लोग एक लाइन स्टिच कर लेंगे। ये हमें बस एक साइड करना है, दूसरी साइड हमें नहीं करना है। ये भी देखिए हमें कितने अच्छी तरह से ये स्टिच हो गया है। तो इसे अभी हम लोग स्कर्ट पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मैं इसे कैसे प्लेस कर रही हूँ। तो हमारा जो अनफोल्डेड पार्ट है इसे हम लोग स्कर्ट के साथ इस तरह से मिलाएंगे। तो यहाँ पर जो स्कर्ट में हमने स्टिच किया हुआ था उसे मार्किंग के लाइन के हिसाब से यूज़ करेंगे, बस उसी के ऊपर हम प्लेस करेंगे और इसके नीचे 0.5 इंच पे हम लोग इसे स्टिच करेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा ये स्टिच हो गया है। तो अभी हम पट्टी को फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। तो हमारे बीच में जो स्टिच का सेक्शन है इसे हम लोग अंदर की तरफ रखेंगे और सामने तरफ जो हमारा फैब्रिक फोल्ड हुआ है पीछे तरफ हमें थोड़ा सा नीचे डाउन प्लेस करना है, ताकि जब हम आगे तरफ से स्टिच करेंगे तो हमारा पीछे वाला सेक्शन भी स्टिच में आ जाए और अच्छी तरह से बैठ जाए। तो देखिए इस तरह से हमारा ये स्कर्ट रेडी हो गया है। देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा ये पट्टी बैठा हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग नीचे की तरफ जो हमारा ये ओपन है लाइनिंग पे और मेन फैब्रिक पे, इसे हम लोग अंदर की तरफ इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए ये भी हमारा कितने अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ स्टिच हो गया है। नेक्स्ट हम लोग कमर पे ये हुक लगा लेंगे। तो यहाँ पर जब साइड में जो ये ओपन है इसे भी हम लोग इधर मशीन से या फिर हेम स्टिच करके क्लोज कर लेंगे। तो ये हमने हुक लगा लिया है। देखिए कितना अच्छा सा फिनिशिंग से ये बैठ रहा है। नेक्स्ट हम लोग नीचे की तरफ भी ये टिप टॉप बटन लगा लेंगे। ये सारे हुक्स और बटन मैंने लगा लिया है। तो चलिए देखते हैं ये हमारा कैसे फिनिशिंग से बैठा है या नहीं। तो देखिए बिल्कुल भी गैप नहीं रह रहा है और ये बैठने के बाद भी बहुत अच्छी तरह से कमर में बैठ जाएगा हमारा। तो चलिए मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। तो देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना, और बनाना भी कितना आसान था। तो दिस फेस्टिव सीजन आप अपने लिए एक ज़रूर ट्राई कीजिए।
तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन झट से मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।